दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कोबरा के सेक्शन 6 के बारे में। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी बहुत पुरानी है और नेटफ्लिक्स पर इसके कई सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं और फाइनली इसका सेक्शन 3 भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज उसी पर पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग सभी कुछ डिटेल आपको बताऊँगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। कोबरा काई का छठा और अंतिम सीजन, जिसे कोबरा काई 6 के नाम से भी जाना जाता है, नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है और इसमें 15 एपिसोड होंगे। पिछले सीजन के विपरीत छठा सीजन 5 एपिसोड के 3 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिनमें से पहला 18 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाला है। यह सीरीज द कराटे किड फ्रेंचाइजी की मूल 4 फिल्मों का सीधा सीक्वल है, जो मूल फिल्म के 30 साल बाद डैनियल लारूसो और जॉनी लॉरेंस के किरदारों पर केंद्रित है। ये कलाकार और पात्र। मुख्य लेख: द कराटे किड और कोबरा काई पात्रों की सूची। मुख्य: डैनियल लार्सो के रूप में राल्फ मैकचियो, विलियम जबका जॉनी लॉरेंस, अमांडा लार्सो के रूप में कर्टनी हेंगेलर, मिगुएल डियाज के रूप में जोलो मेरिड्यूना, टान्नर बुकानन रॉबी कीन, मैरी मूसर सामंथा लारूसो के रूप में, पीटन लिस्ट में टोरी निकोल्स, जैकब बर्ट्रेंड एली हॉक मोस्कोविच के रूप में, डेमेट्री एलेक्सोपोलोस के रूप में गियानी डेसेंजो, डलास डुप्री यंग केनी पायने के रूप में, वेनेसा रूबियो कार्मेन डियाज, मार्टिन कोव जॉन क्रीस, अभिनीत चोजेन तोगुची के रूप में यूजी ओकुमोटो, शॉन कानन माइक बार्न्स के रूप में, एलिसिया हन्नाह किम दायून के रूप में, ब्रैंडन एच ली क्वोन के रूप में, सीएस ली मास्टर किम सन्युंग के रूप में। एपिसोड। मुख्य लेख: कोबरा काई एपिसोड की सूची। कोबरा काई सीजन 6 एपिसोड। कुल संख्या। सीजन में न। शीर्षक 2 निर्देशक द्वारा लिखित। 3 मूल रिलीज की तारीख 4। भाग पहला। 51 घाटी में शांति का समय जोएल नोवोआ। 5 बॉब डियरडेन 18 जुलाई 2024। 52 पुरस्कार टीबीए जो पियारुल्ली और लुआन थॉमस 18 जुलाई 2024। 53 3 स्लीपर टीबीए मैटिया ग्रीन 18 जुलाई 2024। 54 4 कम क्षमता का व्यक्ति या समूह टीबीए क्रिस रेफ्टी 18 जुलाई 2024। 55 5 सर्वश्रेष्ठ में से सर्वोत्तम टीबीए माइकल जोनाथन स्मिथ 18 जुलाई 2024। भाग 2। 56 6 टीबीए जो पियारुल्ली और लुआन थॉमस 28 नवंबर 2024। 57 7 टीबीए एशले डर्नॉल 28 नवंबर 2024। 58 8 टीबीए एशले डर्नॉल और एमिली एबॉट 28 नवंबर 2024। 59 9 टीबीए क्रिस रेफ्टी 28 नवंबर 2024। 60 10 टीबीए बॉब डियरडेन और ओल्गा लेक्सेल 28 नवंबर 2024। भाग 3। 61 11 टीबीडी जो पियारुल्ली और लुआन थॉमस 2025। 62 12 टीबीडी एशले डर्नॉल 2025। 63 13 टीबीडी क्रिस रेफ्टी 2025। 64 14 टीबीडी बॉब डियरडेन 2025। 65 15 पूर्व पतित टीबीडी जोश हील्ड और जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2025। उत्पादन विकास। 20 जनवरी 2023 को नेटफ्लिक्स ने कोबरा काई को छठे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 6-7 घोषणा के समय श्रृंखला निर्माता जोश हील्ड, जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग ने कहा कि वे अपनी शर्तों पर श्रृंखला समाप्त करना चाहते हैं। 8 हील्ड, हर्विट्स और श्लॉसबर्ग अपनी प्रोडक्शन कंपनी काउंटर बैलेंस
एंटरटेनमेंट के माध्यम से श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण करने के लिए लौट आए। 9 श्रृंखला के सितारे राल्फ मचियो और विलियम जबका भी कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं। 10 वेस्टब्रुक एंटरटेनमेंट के लिए विल स्मिथ, जेम्स लैसेटर और कैलेब पिंकेट के साथ, और सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के लिए सुसान एकिन्स। 11 सीजन का उत्पादन 2023 के मध्य में शुरू होने वाला था। 12 हरविच ने पुष्टि की कि अप्रैल 2023 तक लेखन कार्य चल रहा था। 13 हालांकि अगले महीने 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण उत्पादन रोक दिया गया था। 14 लेकिन 2023 के अंत में लेखन फिर से शुरू हुआ। शो कास्टिंग सीन कानन ने एक बार फिर माइक बार्न्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बार्न्स ने शुरुआत में द कराटे किड पार्ट 3 में अभिनय किया और पहली बार कोब्रा काई के सीजन 5 में फ्रेंचाइज में लौटे। कानन ने कहा कि पिछले सीजन में दिखाई देने के बाद वह हरविट्ज, हील्ड और स्क्लोसबर्ग के संपर्क में रहे, जिन्होंने बार्न्स की फिर से वापसी में रुचि व्यक्त की। कानन ने यह भी कहा कि बार्न्स के लिए सीरीज के भीतर एक सेंसेई भूमिका निभाना उनका विचार था। 16 सीएस ली को मास्टर किम सन्युंग की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, एक ऐसा किरदार जो पहली कराटे किड फिल्म में फ्लैशबैक के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। शो फिल्मांकन 2023 एसएजीएफटीआरए हड़ताल के बाद सीजन पर फिल्मांकन अटलांटा, जॉर्जिया में फरवरी 2024 में शुरू हुआ। 17, 18, 19 और 10 जून 2024 को समाप्त हुआ। अर्श रिलीज और विपणन इस सीजन को मूल रूप से नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 2023 में रिलीज के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन हड़ताल के कारण इसमें देरी हो गई। 15 बाद के विवरणों में बताया गया कि यह 2024 के अंत में रिलीज होगा। 2 मई 2024 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि सीजन में 15 एपिसोड होंगे, जिन्हें 5-5 एपिसोड के 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। 21 यह नेटफ्लिक्स द्वारा सीजन को तिहाई में विभाजित करने का पहला मामला है। 22 इनमें से पहला 18 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाला है, उसके बाद दूसरा 28 नवंबर को रिलीज होगा। 23-22 2025 में एक अंतिम रिलीज को द फिनाले इवेंट शीर्षक दिया जा रहा है। 24 घोषणा के साथ एक टीजर ट्रेलर भी जारी किया गया। 25 1 जुलाई को सीजन 6 भाग 1 का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें किस का शाउट इट आउट लाउड भी शामिल था। राल्फ जॉर्ज मैक्चियो जूनियर बटा MTIO बटा MAH थियो इतालवी MAKKJO जन्म 4 नवंबर 1961 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 3 कराटे किड फिल्मों 1984 की फिल्म द कराटे किड और इसके सीक्वल 1986 में द कराटे किड पार्ट 2 और 1989 में द कराटे किड पार्ट 3 में डैनियल लारूसो की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, साथ ही कोब्रा काई में भी, जो नेटफ्लिक्स पर एक सीक्वल टेलीविजन श्रृंखला है। मैक्चियो ने द आउटसाइडर्स 1983 में जॉनी कैर, टेलीविजन श्रृंखला 8 इज इनफ में जेरेमी एंड्रेटी, माई कजिन विन्नी 1992 में विलियम गैम्बिनी, उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द ड्यूस में ऑफिसर हेडिक्स की आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। प्रारंभिक जीवन मैक्चियो का जन्म हंटिंगटन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह रोजली नी डेसेंटिस और राल्फ जॉर्ज मैक्चियो सीनियर के बेटे हैं, जिनके पास कुछ लॉन्ड्रोमेट और एक अपशिष्ट जल निपटान कंपनी थी। मैक्चियो का एक छोटा भाई है, जिसका नाम स्टीवन है। 2 उनके पिता आधे इतालवी और आधे ग्रीक 3 वंश के हैं और उनकी मां इतालवी वंश की है। 4 1980 के स्क्रीन टेस्ट में मैक्चियो ने कहा कि उनका परिवार नेपल से था। 5 1979 में मैक्चियो ने डिक्स हिल्स, न्यूयॉर्क में हाफ हॉलो हिल्स हाई स्कूल वेस्ट से स्नातक किया। 6 मैक्चियो ने 3 साल की उम्र में टैप डांसिंग की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और 16 साल की उम्र में एक टैलेंट एजेंट ने उन्हें खोज लिया था। कैरियर प्रारंभिक भूमिकाएं मैक्चियो को
टेलीविजन सीरीज 8 इज इनफ में एक सीजन के लिए जेरेमी एंड्रेटी के रूप में लिया गया था। इसके बाद उन्होंने 1983 की फिल्म द आउटसाइडर्स में जॉनी कैड की भूमिका निभाई। 1. कराटे किड फिल्में। द आउटसाइडर्स पर मैकचियो के काम ने उन्हें 1984 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कराटे किड में डैनियल लारूसो की भूमिका जीतने में मदद की। मैकचियो ने इसके 2 सीक्वल, द कराटे किड पार्ट 2 1986 और द कराटे किड पार्ट 3 1989 में चरित्र को चित्रित करना जारी रखा। 7. द कराटे किड में मैकचियो ने एक हाई स्कूल के कमजोर व्यक्ति को बुलीबस्टर में बदल दिया। 8. जो अपने दोस्त और संरक्षक मिस्टर मियागी, पैट मोरिटा द्वारा चित्रित से कराटे सीखता है। 9. कराटे किड सीरीज में मैकचियो के काम ने उन्हें स्ट्रेटोस्फेरिक रूप से प्रसिद्ध बना दिया। बाद की भूमिकाएं। मैकचियो 1986 की फिल्म क्रॉसरोड्स में संगीत के छात्र यूजीन मार्टोन की भूमिका में दिखाई दिए। उसी वर्ष मैकचियो ने रॉबर्ट डी नीरो के साथ क्यूबा और हिज टेडी बियर ऑन ब्रॉडवे में अभिनय किया। 10. 1992 में मैकचियो ने जो पेस्की और मारिसा टोमेई के साथ हिट कॉमेडी फिल्म माई कजिन विन्नी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बिली गैम्बिनी की भूमिका निभाई, जिस पर एक छोटे से अल्बामा शहर से गुजरते समय गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। 1996 में मैकचियो ने 1962 के टोनी पुरस्कार विजेता संगीत हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस विथआउट रियली ट्राइंग के यूएस टूर रिवाइवल में जे. पियरेपोंट फिंच की मुख्य भूमिका निभाई और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। उसी संगीत के एक हाई स्कूल प्रोडक्शन में कोरिस्टर के रूप में अपने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मैकचियो ने कहा, मुझे डांसिंग किड के रूप में जाना जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान था, लेकिन मैं 3 साल की उम्र से ही नृत्य कर रहा था। लॉन्ग आइलैंड के बेबीलोन में जून क्लेयर स्कूल ऑफ डांस में सबक ले रहा था। 12. 2005 में मैकचियो ने HBO सीरीज एंटोरेज में खुद की भूमिका निभाई। 1 अक्टूबर 2008 से शुरू होकर मैकचियो ABC नेटवर्क टेलीविजन सीरीज अगली बेटी के कई एपिसोड में आर्ची रोड्रिगेज के रूप में दिखाई दिए, जो एक स्थानीय राजनेता है जो हिल्डा का प्रेमी है। 13 नवंबर 2008 तक मैकचियो को VH1 के 100 महानतम किशोर सितारों में 80वें स्थान पर रखा गया था। 20 सितंबर 2010 को मैकचियो ने ब्लीकर स्ट्रीट थिएटर कंपनी द्वारा प्रस्तुत चार्ल्स मेसिना नाटक ए रूम ऑफ माई ओन के मंचन में वयस्क कार्ल मोरेली की भूमिका निभाई। 15 फरवरी 2011 में यह घोषणा की गई कि मैकचियो ABC के डांसिंग विद द स्टार्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्हें सेमीफाइनल के दौरान बाहर कर दिया गया, जिससे वे समग्र प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। 16 मैकचियो कनाडाई बैंड डैंको जोन्स के संगीत वीडियो एड इनफ और आई थिंक बैड थॉट्स में दिखाई दिए। 17 अप्रैल 2012 में मैकचियो को नॉनफिक्शन किताब अल्फ्रेड हिचकॉक एंड द मेकिंग ऑफ साइको पर आधारित फिल्म हिचकॉक में कास्ट किया गया। उन्होंने साइको स्क्रीन राइटर जोसेफ स्टेफानो का किरदार निभाया। 18 पोस्ट कराटे किड और कोब्रा काई। 2017 में मैकचियो 2007 में नो मोर किंग्स के गाने स्वीप द लेग के म्यूजिक वीडियो में खुद के और द कराटे किड के डैनियल लारूसो के कैरिकेचर के रूप में दिखाई दिए। 20 जून 2010 में मैकचियो फनी और डाई के ऑनलाइन शॉर्ट वैक्स ऑन एफ का ऑफ में दिखाई दिए, जिसमें उनके चाहने वाले पूर्व बाल कलाकार को एक अच्छी तरह से समायोजित पारिवारिक व्यक्ति से टैब्लॉयड स्कैंडल से घिरे एक नशेरी में बदलने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, ताकि उनके करियर को मदद मिल सके, जिसमें द कराटे किड का बार-बार संदर्भ दिया गया है। 21 स्केच में एक बार-बार आने वाला मजाक यह है कि मैकचियो को एक किशोर के रूप में भ्रमित किया जाता है। टीवी गाइड के ब्रूस फ्रेट्स ने शॉट की सराहना की, जिन्होंने वीडियो को हंसते हुए और कॉमिक गोल्ड कहा। 2013 में
मैकचियो हाउ आई मेट योर मदर में दिखाई दिए। मुख्य पात्रों में से एक, बार्नी स्टिनसन, दावा करता है कि द कराटे किड में मैकचियो का चरित्र, डैनियल लारूसो, असली कराटे किड नहीं है। इसके बजाय यह जॉनी लॉरेंस है, जो फिल्म में डैनियल का दुश्मन है। विलियम माइकल जबका बटा जेड एईबी के बटा, जन्म 20 अक्टूबर 1965, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द कराटे किड 1984, द कराटे किड पार्ट 2 1986 और टीवी सीरीज कोब्रा काई 2018 वर्तमान में जॉनी लॉरेंस की भूमिका के लिए जाना जाता है। जबका का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उन्होंने 1983 में लॉस एंजिल्स के एल कैमिनो रियल चार्टर हाई स्कूल से स्नातक किया। कराटे की कोई पूर्व ट्रेनिंग न होने के बावजूद उनके अभिनय करियर की शुरुआत द कराटे किड से हुई। 1980 के दशक में जबका जस्ट वन ऑफ द गाइज 1985, बैक टू स्कूल 1986 और द इक्वलाइजर 1986 से 1989 सहित उल्लेखनीय फिल्मों और टीवी सीरीज में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अपने किरदारों में विविधता लाने की कोशिश की, जो कि उन धमकाने वाले किरदारों से परे थे जिनके लिए वे जाने जाते थे। 1990 और 2000 के दशक में जबका ने स्वतंत्र फिल्मों और फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। 2004 में उन्हें लघु फिल्म मोस्ट के सहलेखन और निर्माण के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 जबका ने निर्देशन जारी रखा, जिसमें रास्कल फ्लैट्स के लिए संगीत वीडियो शामिल थे। 2018 में जबका ने यूट्यूब रेड सीरीज कोब्रा काई में जॉनी लॉरेंस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसे वह राल्फ मैकचियो के साथ सहकार्यकारी निर्माता है। मूल फिल्म के 33 साल बाद सेट की गई यह सीरीज कोब्रा काई डोजो को फिर से खोलने और जॉनी लॉरेंस और डैनियल लारूसो के बीच प्रतिद्वंद्विता को फिर से जगाने की कोशिश करती है। प्रारंभिक जीवन। जबका का जन्म न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में हुआ था। वे नैन्सी के बेटे हैं, जो एक व्यवसाय संपर्क अधिकारी, निर्माता और उत्पादन सहायक है, और स्टेन जबका एक निर्देशक, लेखक और संगीतकार है। 5 जबका का एक भाई और एक बहन है। स्टेन चेक वंश के है और उनका जन्म डेस मोइनेस, आयोवा में हुआ था। 6 उन्होंने कई मोशन पिक्चर्स में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया, जिसमें चक नॉरिस की फिल्म फोर्स्ड वेंजेंस 1982 भी शामिल है। 1983 में जबका ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में एल कैमिनो रियल चार्टर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, इससे पहले कि वह कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थरिज में कुछ समय के लिए उपस्थित रहे और फिल्म में प्रमुखता हासिल की। आजीविका। जबका की ब्रेकआउट एक्टिंग भूमिका उनकी पहली फिल्म द कराटे किड 1984 में आई। जबका ने जॉनी लॉरेंस की भूमिका निभाई, जो राल्फ मैकचियो द्वारा निभाए गए शीर्षक चरित्र और नायक के मुख्य प्रतिपक्षी थे। उस समय जबका को कराटे में कोई प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वह एक कुशल पहलवान था। 9 फिल्म में भाग लेने से जबका को तांग सू डो की मार्शल आर्ट सीखने की प्रेरणा मिली और बाद में उन्होंने दूसरी डिग्री की ग्रीन बेल्ट अर्जित की। बाद में 1980 के दशक में जबका कॉमेडी फिल्मों जस्ट वन ऑफ द गाइज 1985 और बैक टू स्कूल 1986 में दिखाई दिए। उन्होंने सीबीएस टेलीविजन सीरीज द इक्वलाइजर में शीर्षक चरित्र के बेटे 1986 से 89 के रूप में सहाभिनय किया। जबका ने नेशनल लैम्पून्स यूरोपियन वेकेशन 1985 में ऑड्रे के जॉक बॉयफ्रेंड जैक की भूमिका भी निभाई। जबका ने बाद में क्लास के बदमाश किरदार निभाने से दूर रहने की कोशिश की। एक साक्षात्कार में जबका ने उल्लेख किया कि उन्हें कभी-कभी उन खलनायक पात्रों के कारण सार्वजनिक रूप से अजनबी लोगों द्वारा परेशान किया जाता था, जिनके लिए वे सबसे अधिक जाने जाते थे। श्री 1990 और 2000 के दशक के दौरान जबका ने फिल्म निर्माता बनने के लिए अध्ययन करते हुए ज्यादातर स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया। 2003 में
उन्होंने चेक गणराज्य और पोलैंड में शूट की गई लघु फिल्म मोस्ट उर्फ द ब्रिज लिखी और उसका निर्माण किया। मोस्ट का 2003 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और इसने कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते, जिसमें 2003 में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स में बेस्ट ऑफ फेस्टिवल भी शामिल है। 2004 में जबका को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में मोस्ट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 12 2016 में जबका 2007 में जबका ने बैंड नो मोर किंग्स के गीत स्वीप द लेग के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन और अभिनय किया। वीडियो में जबका खुद के कैरिकेचर के रूप में दिखाई देते हैं, जो रेगिस्तान में एक ट्रेलर में रहते हैं और द कराटे किड में अपनी भूमिका के प्रति जुनूनी है। वीडियो में मार्टिन कोव और राल्फ मचियो सहित मूल कराटे किड के कई कलाकारों के कैमियो शामिल है। 13、14、15 2010 में जबका ने रास्कल फ्लैट्स के संगीत वीडियो भाई वेट में निर्देशन किया और उनके 2017 के हिट योर्स इफ यू वांट इट के वीडियो का निर्देशन भी किया। उसी वर्ष जबका ने कॉमेडी फिल्म हॉट टब टाइम मशीन में कैमियो भूमिका निभाई। 2013 में जबका और मैकचियो ने हाउ आई मेट योर मदर के सीजन 8 के एपिसोड द ब्रो मिच्वा में अतिथि भूमिका निभाई। जबका सिटकॉम के 9वें सीजन के कई एपिसोड में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाया। जबका ने वेनिस, कैलिफोर्निया में हेरेसी में लिटिल टिक्स और वेरिजोन सहित ग्राहकों के लिए विज्ञापनों का निर्देशन भी किया। 16 4 अगस्त 2017 को यह घोषणा की गई थी कि जबका 2018 में शुरू हुए कोब्रा काई नामक यूट्यूब रेड के लिए 10 एपिसोड कराटे किड पुनरुद्धार श्रृंखला में जॉनी लॉरेंस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 17 जबका राल्फ मैकचियो के साथ श्रृंखला का सहकार्यकारी निर्माता भी है। श्रृंखला पहली फिल्म की घटनाओं के 33 साल बाद शुरू होती है और एक निराश जॉनी के इर्दगिर्द घूमती है, जो अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की मांग करते हुए कोब्रा काई डोजो को फिर से खोलता है। यह अब सफल हो चुके डैनियल लारूसो मैकचियो के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता को फिर से जगाता है, जो अपने अब मृत गुरु श्री मियागी के मार्गदर्शन के बिना अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। 18 19 व्यक्तिगत जीवन जबका ने 2008 में अपनी पत्नी स्टेसी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 20 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष पतली परत भूमिका टिप्पणियां 1984 कराटे खिलाड़ी जॉनी लॉरेंस 1985 बस एक आदमी ग्रेग टोलन नेशनल लैम्पून्स यूरोपियन वेकेशन जैक 1986 कराटे किड भाग टू जॉनी लॉरेंस छोटी भूमिका वापस स्कूल चास ओसबोर्न सोने के सपने मेल फिशर की कहानी किम फिशर टीवी फिल्म 1988 एक बाघ की कहानी भिखारिन 1989 कराटे किड भाग 3 जॉनी लॉरेंस पुरालेख फिल्म का हिस्सा 1991 केवल माता पिता के लिए टेड वैकल्पिक शीर्षक मतलबी माता पिता बेकार है 1992 शूट फाइटर मौत तक की लड़ाई रूबेन वैकल्पिक शीर्षक शूट फाइटर 1994 अवैध मार्ग होवी 1995 शूट फाइटर टू रूबेन आंतरिक शक्ति रेमंड वॉन वैकल्पिक शीर्षक पावर मैन 1996 समय के अंत तक सिकंदर 1997 उच्च वोल्टेज एक प्रकार का कुत्त 1999 इंटरसेप्टर डेव वैकल्पिक शीर्षक इंटरसेप्टर फोर्स प्रीडेटर 3 इंटरसेप्टर्स द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस 2000 युग जो टेलीविजन फिल्म पायथन ग्रेग लार्सन कोर्टनी हीली हेंगेलर बटा एचएलआर बटा जन्म 11 दिसंबर 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज कोब्रा काई में अमांडा लारूसो के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें द बिग बैंग थ्योरी में
शेल्डन कूपर की जुड़वां बहन मिस्सी के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। 2、3、प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिलिप्सबर्ग, न्यू जर्सी में जन्मी, हेंगेलर पेंसिल्वेनिया के पोकोनोस में पलीबरी जब तक वह 14 साल की नहीं हो गई, तब वह अपने माता पिता के गृहनगर सीफोर्ड, न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण तट पर चली गई। सीफोर्ड हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हेंगेलर ने सुनी फ्रेडोनिया में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल बाद लॉस एंजल्स चली गई, जहां उन्होंने अपनी पहली अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। 4. वह अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त पैटी को श्रेय देती है। जब वह 9वीं कक्षा में थी, तब उन्होंने कैरोसेल के हाई स्कूल प्रोडक्शन के लिए उनका ऑडिशन कराया था। 5、कैरियर। हेंगेलर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2003 में हॉरर बी फिल्म द बोग क्रिएचर्स में मुख्य भूमिका के साथ की थी। 2 साल बाद उन्होंने मेडिकल ड्रामा हाउस में अतिथि भूमिका निभाई। 6. 2008 में और फिर 2018 में हेंगेलर ने सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन कूपर की जुड़वां बहन मिस्सी कूपर की अतिथि भूमिका निभाई। 6 वर्षों से विभिन्न फिल्मों और टीवी शो में अन्य अतिथि भूमिकाओं और सीबीएस सिटकॉम मॉम में एक आवर्ती भूमिका के बाद हेंगेलर ने 2018 में अपनी सफलता बनाई जब उन्होंने कोब्रा काई में अमांडा लारूसो के रूप में एक अभिनीत भूमिका निभाई, जो मूल कराटे किड डैनियल लारूसो की पत्नी थी। व्यक्तिगत जीवन। हेंगेलर ने अक्टूबर 2015 में रॉस कोहन से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। 7, 8, 9 वह स्विस मूल की है। 10. फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2003 दलदली जीव सुसान बेथ 2005 वाल्टर फ्रूम की विरासत नौकरानी 2009 $2 बियर पतुरिया 2010 सच्चा प्यार एलेक्सा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे जूली विंग बिचेस कोर्टनी 2011 फायदे वाले दोस्त फ्लाइट अटेंडेंट 2012 चक्र को मारना सामन था 2013 क्रिस्टिन का क्रिसमस अतीत सोफिया 2017 तय मारिया खिलाना कैट 2018 कोई भी मूर्ख नहीं हिलेरी 2019 यात्री अन्ना 2023 नाव में लड़के हेजल उलब्रिक्सन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2005 घर सर्वर एपिसोड डीएनआर 2008 2013 2018 बिग बैंग थ्योरी मिस्सी कूपर 3 एपिसोड 2008 आपराधिक दिमाग जेना एपिसोड द क्रॉसिंग 2009 रूममेट अन्ना एपिसोड द ट्रैश इन ट्रेजर्स एनसीआईएस वृश्चिक सिन एपिसोड रियूनियन अकस्मात उद्देश्य प्रदानी एपिसोड क्लास 2011 श्रमिक वर्ग राहेल 3 एपिसोड सुखद अंत एंड्रिया एपिसोड द क्विकसैंड गर्लफ्रेंड मेलिसा और जॉय बियांका एपिसोड द मेल वर्ल्ड 2013 वापस खेल में केली 1 एपिसोड 2013 से 2015 माँ क्लाउडिया 5 एपिसोड 2014 शाही दर्द नैन्सी कॉनराड 1 एपिसोड फ्रैंकलिन और बैश मॉली टेलर 1 एपिसोड मिथ्याबाजी रॉबिन बुकर 2 एपिसोड लॉरा के रेहे से नोरा 1 एपिसोड 2015 सिलाई सुजैन पार्क्स 1 एपिसोड 2016 मैरी प्लस जेन मैंडी 1 एपिसोड हेनरी डेंजर वेन एपिसोड लव मफिन हड्डियां डॉ जेन लेवी प्रकरण डिफेंस में मौत 2017 बचकर भागे पिता स्टेसी हैंसन टेलीविजन फिल्म 2018 जेन द वर्जिन पाउच एपिसोड 78 अध्याय 2018 वर्तमान कोब्रा काई अमांडा लारूसो मुख्य भूमिका 2018 फुलर हाउस रेनी एपिसोड ड्राइविंग मिस्टर जैक्सन रामारियो जोलो रामिरेज जन्म 9 जून 2001 एक जिन्हें जोलो मारिडुएना 2 स्पेनिश ओएलो एमएआईडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता है
एक अमेरिकी अभिनेता है। उनकी भूमिकाओं में एनबीसी ड्रामा पेरेंटहुड 2012 से 2015 में विक्टर ग्राहम, नेटफ्लिक्स एक्शन सीरीज कोब्रा काई 2018 से 2025 में मिगुएल डियाज और डीसी कॉमिक्स सुपरहीरो फिल्म ब्लू बीटल 2023 में जैमे रेस बटा ब्लू बीटल शामिल है। प्रारंभिक जीवन। मारिडुएना का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में 7 लोगों के परिवार में हुआ था। वह 4 बहनों के बीच इकलौता लड़का था। 3. वह मैक्सिकन, क्यूबा और इक्वाडोरियन वंश का है। 4. उनका जन्म का नाम रामारियो, उनके मामा के नाम रामोन और मारियो का एक संयोजन है। R. कैरियर। मारिडुएना की पहली पेशेवर नौकरी सीयर्स कैटलॉग के लिए मॉडलिंग थी। 3. वह 16 साल के थे जब वह पहली बार कोब्रा काई में मिगुएल डियाज की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। तब से वह शो के हर एपिसोड में दिखाई दिए है। O. जैकब बर्ट्रेंड के साथ मारिडुएना लोन लोबोस पॉडकास्ट की सहमेजबानी करते हैं, जो सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। 6. मारिडुएना ने ब्लू बीटल लाइव एक्शन फिल्म में शामिल होने वाला पहला लैटिनो सुपरहीरो चरित्र के रूप में अपनी भूमिका के बारे में कहा है। 7. अभी मेरे दिमाग में केवल एक ही बात है कि वह लैटिनो है। मुझे इस परियोजना का हिस्सा बनने पर बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत लंबे समय तक साबुन की टोकरी पर खड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण है। 8. 9. 18 अगस्त 2023 को मारिडुएना ने अपना पहला एकल ऑन माई वे गायिका एड्रियाना पेडिला के साथ रिलीज किया। 10. व्यक्तिगत जीवन। वह पश्चिम अफ्रीकी धर्म इफा के अनुयायी है। 12. 13. फिल्मोग्राफी। फिल्म। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2013 बेवकूफों से निपटना मैन्नी। 2020 शुभ रात्रि अमेरिका स्टीव लघु फिल्म। 2021 विटिना क्रिस लघु फिल्म। 2023 विमान अज्ञात यात्री। नीली बीटल जैमे रेस बटा ब्लू बीटल। 2025 द स्मर्फ्स मूवी टीबीए आवाज। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2012 से 2015 पितृत्व विक्टर ग्राहम अतिथि सीजन 3 मुख्य सीजन 4 से 6। 2013 प्रमुख अपराध स्टीफन कैमाचो एपिसोड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। 2016 मैक और मोक्सी ट्रूपर जोलो एपिसोड स्टेम स्ट्रॉन्ग। व्यस्त समय यशायाह एपिसोड कैप्टन कोल की प्लेलिस्ट। फर्स्ट बोर्न शॉन टेलीविजन फिल्म। 2017 दो चोटियां बॉय 1956 एपिसोड भाग 8 इंच। 2018 प्लेटानिटो के साथ रातें वह स्वयं गेम शो। 2018 वर्तमान कोब्रा काई मिगुएल डियाज मुख्य भूमिका। 2019 से 2022 विक्टर और वैलेंटिनो एंड्रेस आवाज। 2019 से 2021 अंतरिक्ष में क्लियोपेट्रा जैद आवाज। 2020 फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स लुकास आवाज। 2021 वूतांग एक अमेरिकी गाथा किंग टेक एपिसोड वूतांग जितना ऊंचा हो सकता है। 2021 नेटफ्लिक्स आफ्टर पार्टी वह स्वयं एपिसोड कोब्रा काई। 2022 द बॉयज प्रेजेंट्स डायबोलिकल एक्वा अगुआ आवाज एपिसोड एक एनिमेटेड शॉट जिसमें नाराज सुपरमैन अपने माता पिता को मार देते हैं। 2022 वर्तमान बैटलहील्स स्नोई द स्नोक्रॉलर आवाज। 2024 चांद लड़की और शैतान डायनासोर किड क्री बटा मेलवार आवाज। प्रिमोस टीबीए आवाज 14। वीडियो गेम। वर्ष शीर्षक आवाज की भूमिका टिप्पणियां। 2022 कोब्रा काई 2 डोजोस राइजिंग मिगुएल डियाज। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित कार्य परिणाम। 2014 इमेजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता टेलीविजन पितृत्व मनोनीत। युवा कलाकार पुरस्कार टीवी सीरीज में उत्कृष्ट युवा कलाकारों की टुकड़ी जीत गया।
टीवी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सहायक युवा अभिनेता मनोनीत। 2015 इमेजन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता, टेलीविजन मनोनीत। 2018 कोबरा काई मनोनीत। टीन चॉइस अवार्ड्स चॉइस, समर टीवी एक्टर मनोनीत। 2019 युवा कलाकार पुरस्कार, स्ट्रीमिंग सीरीज या फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, किशोर अभिनेता मनोनीत। 2022 एनएचएमसी प्रभाव पुरस्कार, राइजिंग स्टार इम्पैक्ट अवार्ड 15, कोबरा काई जीत गया। 2024 सैटर्न पुरस्कार, किसी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता नीली बीटल। टैनर इमैनुएल बुकानन, जन्म 8 दिसंबर 1998, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें एबीसी राजनीतिक ड्रामा डेसिग्नेटेड सर्वाइवर में लियो किरकमैन और नेटफ्लिक्स सीरीज कोबरा काई में रॉबी कीन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें निकेलोडियन टेलीविजन सीरीज गेम शेकर्स में मेसन केंडल के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। बुकानन का जन्म 8 दिसंबर 1998 को लीमा, ओहियो में हुआ था। उनके माता-पिता स्टीव और मार्लोना बुकानन है। बुकानन के नाना फिलिपिनो थे। उनका पालन पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ और उन्होंने ओहियो के ग्लेंडोर्फ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए वे 2007 में अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स चले गए। 2、3。कैरियर। बुकानन ने 2010 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। मॉडर्न फैमिली सीरीज में एक बच्चे की भूमिका निभाई। वह टीवी शो ग्रेज एनाटॉमी, मेजर क्राइम्स, घोस्ट गर्ल्स, द गोल्डबर्ग्स, ग्रोइंग अप फिशर, मिक्सोलॉजी, फुलर हाउस और डिप्टी में दिखाई दिए है। 2011 में बुकानन को कॉमेडी टेलीविजन फिल्म अनटाइटल्ड जेफ एंड जैकी फिल्गो प्रोजेक्ट में ट्रिशिया ओकेली, मिमी कैनेडी, बेकी न्यूटन, शेन मैक्रे और इवान हर्नांडेज के साथ कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने जिमी की मुख्य भूमिका निभाई। 2012 में बुकानन टीवी फिल्म द रियल सेंट निक में सिनिकल किड के रूप में दिखाई दिए। 6、7。 2013 में बुकानन ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म जेक स्क्वेयर्ड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सैमी की भूमिका निभाई। 8/9/2015 में उन्होंने डिज्नी चैनल की गर्ल मीट्स वर्ल्ड में चार्ली गार्डनर की भूमिका निभाते हुए एक आवर्ती भूमिका निभाई और निक्लोडियन के गेम शेकर्स में मेसन केंडल की भूमिका भी निभाई। 2016 में बुकानन ने टेलीविजन पर अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। राजनीतिक ड्रामा सीरीज डेसिग्नेटेड सर्वाइवर में लियो किरकमैन की भूमिका निभाई। 11/12 उसी वर्ष उन्होंने पारिवारिक ड्रामा सीरीज द फॉस्टर्स में आवर्ती चरित्र जैक डाउनी को चित्रित किया है। 13/14। 2017 में बुकानन रोमांटिक ड्रामा फिल्म एनीथिंग में जैक सचमन की भूमिका में दिखाई दिए। 2018 में उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम और बाद में नेटफ्लिक्स सीरीज कोबरा काई में जॉनी लॉरेंस के अलग हुए बेटे रॉबी कीन की भूमिका निभानी शुरू की। 15/16। 2019 में बुकानन ने साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म मैक्स विंसलो एंड द हाउस ऑफ सीक्रेट्स में सहायक भूमिका निभाई। उन्हें 2019 के कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय आस्था और पारिवारिक फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 17/18 उसी वर्ष उन्होंने डेमियन रोमे की थ्रिलर टेलीविजन फिल्म सिनिस्टर सेडक्शन में क्रिस्टीना क्लेबे, सेबेस्टियन कैबानास और कार्सन रोलैंड के साथ डायलन के रूप में अभिनय किया। 19/20। 2020 की शुरुआत में बुकानन ने जॉन बी क्राई द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म चांस में कोल्टन का किरदार निभाया, जिसे 22 मई 2020 को ओहियो के अमेलिया में स्टारलाइट ड्राइव इन में रिलीज किया गया था। 21/22। 2021 में बुकानन ने एडिसन राय के साथ शीज ऑल दैट के रीमेक में अभिनय किया, जिसका नाम हीज ऑल दैट है। 23/24 उन्होंने कैमरन क्वेलर की मुख्य भूमिका निभाई। 25।
2022 में बुकानन एक्शन कॉमेडी फिल्म द हाइप्रियंस में अपोलो के रूप में दिखाई दिए। 26、27、फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2013 जेक स्क्वेयर्ड सेमी 2014 अतिथियों बॉबी बेल लघु फिल्म 2014 एली बॉवी लघु फिल्म 2015 असंवेदनशील कमीनों का सुनहरा दौर बॉबी बेल 2015 धूल में अकेले इज्जी लघु फिल्म 2017 कुछ भी जैक सचमन 2019 मैक्स विंसलो और हाउस ऑफ सीक्रेट्स कॉनर लॉसन 2019 Tjava प्रलोभन डायलन वॉरेन 2019 चित्रित सौंदर्य युवा पीटर 2020 मौका कोल्टन 2021 वह सब कुछ है कैमरून क्वेलर 2022 हाइप्रियंस अपोलो 2024 बिली वॉल्श को डेट कैसे करे बिली वॉल्श। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2010 आधुनिक परिवार बच्चा 2 एपिसोड हेलोवीन 2011 शीर्षकहीन जेफ और जैकी फिल्गो परियोजना सर्वकुंची बिना बिके पायलट 2012 असली सेंट निक निंदक बच्चा टेलीविजन फिल्म 2013 ग्रे की शारीरिक रचना लुकास एपिसोड आइडल हैंड्स 2013 प्रमुख अपराध मिशेल ब्रांड एपिसोड लड़के तो लड़के ही रहेंगे 2013 भूत लड़कियां नायक एपिसोड फील्ड ऑफ स्क्रीम्स 2013至2014 Goldbergs इवान टर्नर 2 एपिसोड 2014 बढ़ते हुए फिशर स्लेड एपिसोड मेरे साथ काम करें 2014 मिक्सोलॉजी यंग डोम एपिसोड फैब और जेसिका और डोमिनिक 2015 लड़की दुनिया से मिलती है चार्ली गार्डनर आवर्ती भूमिका 3 एपिसोड 2015 से 2019 गेम शेकर्स मेसन केंडल आवर्ती भूमिका 6 एपिसोड 2016 प्रोत्साहित करना जैक डाउनी आवर्ती भूमिका 6 एपिसोड 2016 से 2018 नामित उत्तरजीवी लियो किरकमैन मुख्य भूमिका 28 एपिसोड 2017 फुलर हाउस चाड ब्रैड ब्रैडली 2 एपिसोड 2018 गोल्डबर्ग्स 1990 कुछ माइक स्टैम स्कूली शिक्षा प्राप्त पिछले दरवाजे पायलट 2018 वर्तमान कोब्रा काई रॉबी कीन मुख्य भूमिका 50 एपिसोड मैरी मैटिलिन मूसर जन्म 9 मई 1996 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स 3 सीरीज कोब्रा काई में सामंथा लारूसो और एबीसी सीरीज बॉडी ऑफ प्रूफ में लेसी फ्लेमिंग की भूमिका के लिए जाना जाता है। मूसर ने स्कैंडल के सीजन 4 में फिट्स और मेली की बेटी करेन ग्रांट की भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन और कैरियर मूसर को स्टारज किड्स एंड फैमिली सीरीज एलोइस द एनिमेटेड सीरीज में एलोइस की आवाज के रूप में दिखाया गया था और हॉलमार्क चैनल की मूल फिल्म ए स्ट्रेंजर्स हार्ट में बालप्रधान के रूप में दिखाई दी थी। उन्होंने ड्रैगन हंटर्स टार्जन 2 और पोम पोको जैसी एनिमेटेड विशेषताओं के लिए आवाज का काम किया है और ऑडियो ड्रामा सीरीज एडवेंचर्स इन ओडिसी में सैमंथा मैके के रूप में एक आवाज अभिनेत्री थीं जो ग्रैडी मैके की छोटी बहन थी। माउजर सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन विदाउट ए ट्रेस द किंग ऑफ क्वींस मोंक इनकॉन्सेवेबल स्क्रब्स 1 लाइफ टू लिव में अतिथि भूमिका में भी नजर आईं और एनसीआईएस में लेरॉय जेथ्रो गिब्स की बेटी केली की आवर्ती भूमिका निभाई। उन्होंने सीडब्ल्यू सीरीज लाइफ इज वाइल्ड में मिया वेलर के रूप में 13 एपिसोड के लिए एक नियमित भूमिका भी निभाई। फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल में 2006 के बेस्ट ऑफ फेस्ट अवार्ड्स में माउजर को एलोइस द एनिमेटेड सीरीज में उनके वॉइस ओवर काम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। उद्धरण वांछित माउजर ने लाई टू मी और घोस्ट व्हिस्परर में मैडिसन के चरित्र के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। माउसर ने एबीसी मेडिकल ड्रामा बॉडी ऑफ प्रूफ में डाना डेलानी की बेटी लेसी फ्लेमिंग के रूप में अभिनय किया। माउसर ने डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी फ्रेनेमीज में सवाना ओनील और एम्मा रेनॉल्ड्स दोनों की भूमिकाएं भी निभाईं,
जो 2012 में रिलीज हुई थी। 4、5、 2018 से माउसर कोब्रा काई सीरीज में हाई स्कूल और कराटे की छात्रा सामंथा सैम लारूसो की भूमिका निभा रही है, जिसे शुरू में यूट्यूब प्रीमियम और बाद में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया था, जहां वह मुख्य कलाकारों का हिस्सा है। माउसर यूट्यूब पर वीसॉस चैनल पर माइंडफील्ड एपिसोड S2E5 में भी दिखाई दी है। व्यक्तिगत जीवन 2009 में मूसर को टाइप 1 मधुमेह का पता चला था। 6-7 वह 2019 के यूट्यूब वीडियो में अपने अनुभवों के बारे में बहुत मुखर हुई। फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2005 पोम पोको अतिरिक्त आवाजें 2005 नकाब का बेटा एल्वे एवरी आवाज 2005 टार्जन द्वितीय आवाज वीडियो 2005 फाइनल फैंटेसी 7 एडवेंट चिल्ड्रन अतिरिक्त आवाजें 2006 होली हॉबी और मित्र क्रिसमस की शुभकामनाएं लिल आवाज वीडियो संक्षिप्त 2006 मिस्टर फिक्स इट क्रिस्टीन पास्टोरे 2007 एले ब्लूज सारा 2007 डरावना कॉरी क्लारा फाउलर लघु फिल्म 2008 ड्रैगन शिकारी जोए आवाज 2008 डेल्गो बेबी डेल्गो आवाज 2008 गेंद झूठ नहीं बोलती जूलिया 2009 दुल्हन के झगड़े आवाज 2009 छिद्र एनी आवाज 2011 सभी बच्चे गिने जाते हैं कार्ला 2014 मेडियास्तया 8 2014 खोए हुए जूतों का क्षेत्र लिब्बी क्लिंडिनेस्ट 9 2014 अलेक्जेंडर और भयानक भयावह बेकार बहुत बुरा दिन ऑड्रे गिब्सन 2018 अंधेरे के द्वार मिशेल पीटन रॉयलिस्ट 1 जन्म 6 अप्रैल 1998 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। लिस्ट ने अभिनय में आने से पहले किशोर पत्रिकाओं और कंपनियों के लिए एक बाल मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। लिस्ट ने 2008 की फिल्म 27 ड्रेसेस में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अभिनय की शुरुआत की और 2011 से 2012 की डायरी ऑफ ए विम्पी किड फिल्म श्रृंखला में होली हिल्स की भूमिका निभाई। लिस्ट ने डिज्नी चैनल सीरीज जेसी 2011 से 2015 में एम्मा रॉस की भूमिका निभाकर ध्यान आकर्षित किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने स्पिन ऑफ सीरीज बंक्ड 2015 से 2018 2021 में दोहराया। लिस्ट ने तब से यूट्यूब प्रीमियम फिल्मों द थिनिंग 2016 और द थिनिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2018 में लेना माइकल्स, हुलू वेब सीरीज लाइट एज ए फेदर 2018 में ओलिविया रिचमंड, नेटफ्लिक्स सीरीज कोब्रा काई 2019 वर्तमान में टोरी निकोल्स और पैरामाउंट प्लस सीरीज स्कूल स्पिरिट्स 2023 वर्तमान में मैडी नियर्स की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन लिस्ट का जन्म 6 अप्रैल 1998 को हुआ था। उसके 2 भाई हैं, उसका जुड़वां स्पेंसर 3 और एक छोटा भाई 4 फीनिक्स दोनों ही अभिनेता है। 3 युवावस्था में लिस्ट ने प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूयॉर्क शहर के द कैरोल स्कूल PS 58 और मिडिल स्कूल के लिए न्यू वॉयस स्कूल फॉर एकेडमिक एंड क्रिएटिव आर्ट्स MS 443 में पढ़ाई की। अपने शुरुआती बचपन के दौरान लिस्ट ने एक नर्तकी के रूप में भी प्रशिक्षण लिया। 6ठी कक्षा तक बैले, जैज, टैप और हिप हॉप का अध्ययन किया। 6 उन्होंने ओक पार्क, कैलिफोर्निया में ओक पार्क हाई स्कूल में पढ़ाई की और 2016 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 कैरियर 2002 से 2008 प्रारंभिक भूमिकाएं और पदार्पण 2008 में 27 ड्रेसेस के प्रीमियर में लिस्ट, उम्र 9 वर्ष। लिस्ट ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल मॉडल के रूप में की थी और 2009 में अमेरिकन गर्ल के 2009 बैक टू स्कूल अंक के कवर पर दिखाई दीं। 2011 में उन्होंने जस्टिस पत्रिका के लिए मॉडलिंग की। लिस्ट विभिन्न कंपनियों के लिए विभिन्न प्रारूपों में
400 से अधिक विज्ञापनों में भी दिखाई दी थी। 8, 9 उसने टेलीविजन और फिल्मी प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया। लिस्ट ने 2002 में सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स में बिना क्रेडिट के उपस्थिति दर्ज कराई। 10 2004 में वह टेलीविजन शो ऑल माई चिल्ड्रन में बेस के रूप में दिखाई दी और उसी वर्ष फीचर फिल्म स्पाइडर मैन 2 में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की, जो बिना क्रेडिट के चली गई। 11 2008 में लिस्ट फीचर फिल्म 27 ड्रेसेस में दिखाई दी। 2010 से 2015 डिज्नी और फिल्मों के साथ सफलता। लिस्ट अधिक फीचर फिल्मों में दिखाई देने लगी और 2010 में रॉबर्ट पैटिंसन के साथ फिल्म रिमेंबर मी में सामंथा के रूप में कास्ट की गई, जो पैटिंसन के चरित्र की छोटी बहन को परेशान करती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 13 उसी वर्ष लिस्ट ने डिज्नी के साथ अपना काम शुरू किया था और फंतासी फिल्म द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस में बेकी के युवा संस्करण के रूप में दिखाई दी, जो वित्तीय विफलता साबित हुई। 14 उन्हें लाइफटाइम टेलीविजन फिल्म सीक्रेट्स इन द वॉल्स में भी कास्ट किया गया था। 15 और उन्होंने क्राइम हॉरर फिल्म बेरेवमेंट में वेंडी मिलर का किरदार निभाया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जैकब बर्ट्रेंड, जन्म 6 मार्च 2001 एक अमेरिकी अभिनेता है, जिन्होंने 2009 की फिल्म ड्यूरेस में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और द केप और द मिडल जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उन्हें 2014 की डिज्नी एक्सरी सीरीज किर्बी बकेट और 2016 की डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी द स्वैप में जैक मेलोय का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। 2-3 2018 से बर्ट्रेंड ने यूट्यूब प्रीमियम और नेटफ्लिक्स सीरीज कोब्रा काई में एली हॉक मोस्कोविच की सीरीज की नियमित भूमिका निभाई है। कैरियर आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। अगस्त 2016 डिज्नी के लिए अपने काम से पहले बर्ट्रेंड ने निकलोडियन प्रोडक्शंस में कई भूमिकाएं निभाई थीं। वह सिटकॉम मार्विन में नियमित थे। 2-4 ने एनिमेटेड सीरीज बबल गप्पीज के सीजन 2 में मुख्य किरदार गिल को आवाज दी। 2 किशोर सिटकॉम आई कार्ली में एक मामूली किरदार के रूप में दिखाई दिए। 4 और फंतासी कॉमेडी फिल्म जिंक्सड में चार्ली के रूप में सह-अभिनय किया। 5 2018 से वह यूट्यूब प्रीमियम बटा नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला कोब्रा काई में दिखाई दिए है। 6 जोलो मारिड्यूना के साथ बर्ट्रेंड लोन लोबोस पॉडकास्ट की सहमेजबानी करते हैं, जो सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। 6 फिल्मोग्राफी फिल्म भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2009 अवरोध थॉमस विल्किंस 2012 सूर्यास्त की कहानियां डैनी 2012 पैरानॉर्मन ब्लिथ होलो टाउन पर्सन आवाज की भूमिका 2012 लिटिल रेड वैगन बच्चा बिना श्रेय उद्धरण आवश्यक 2012 राइज ऑफ द गार्जियंस मोल्टी आवाज की भूमिका 2013 टॉम और जेरी का विशाल साहसिक कार्य जैक डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म आवाज की भूमिका 2014 जुआरी युवक बिना श्रेय उद्धरण आवश्यक 2018 रेडी प्लेयर वन हाई स्कूल का बच्चा टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 समानता बहुत कम लड़का बिना बिके टेलीविजन पायलट 2011 गरदनी अल्फाकिड एपिसोड कोजमो 2011मध्ये जेक एपिसोड व्हॅलेंटाईन्स डे आर 2011 होमस्कूल्ड हाबिल वेब सीरीज आवर्ती भूमिका 4 एपिसोड 2011 पार्क और मनोरंजन डेरेन एपिसोड पॉनी रेंजर्स 2011 समुदाय युवा जेफ टिंकल टाउन विंगर एपिसोड फूसबॉल और नॉक्टर्नल विजिलेंटिज्म 2012 से 2016 बबल गप्पीज गिल मुख्य आवाज भूमिका सीजन 2 से 3 2012 कोई वक्तव्य नहीं बनाया चिप चैम्बर्स एपिसोड आई बैटल चिप 2012 कोरा की किंवदंती यंग नोआतक आवाज की भूमिका एपिसोड
स्केलेटन्स इन द क्लोसेट। 2012 से 2013 मार्विन मार्विन हेनरी फॉरमन मुख्य भूमिका। 2013 मनहूस चार्ली मर्फी टेलीविजन फिल्म। 2014 नेकपी द्वीप ओबी टेलीविजन फिल्म। 2014 से 2017 किर्बी बकेट मुख्य भूमिका। 2016 स्वेप जैक मेलोय डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी। 2017 शेर रक्षक चामा आवाज की भूमिका एपिसोड रफीकी के नए पड़ोसी। 2018 वर्तमान कोब्रा काई एली हॉक मोस्कोविच आवर्ती भूमिका सीजन 1 मुख्य भूमिका सीजन 2 वर्तमान। 2022 बैटलफील्ड्स बैम बटा बैटमोबाइल मुख्य आवाज की भूमिका। वीडियो गेम कोब्रा काई द कराटे किड सागा कंटिन्यूज 2020 एली हॉक मोस्कोविट्स आवाज की भूमिका। कोब्रा काई 2 डोजोस राइजिंग 2022 एली हॉक मोस्कोविट्स आवाज की भूमिका। डलास डुप्री यंग जन्म 25 अक्टूबर 2006 एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें द फॉस्टर्स में उनकी आवर्ती भूमिका और निक्लोडियन सिटकॉम कजिन्स फॉर लाइफ में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। 2021 में वह नेटफ्लिक्स सीरीज कोब्रा काई के कलाकारों में शामिल हो गए जो द कराटे किड फिल्मों की अगली कड़ी है। प्रारंभिक जीवन यंग का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था। वह मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी एरिक यंग सीनियर और उनकी पत्नी बेयोंका जैक्सन के बेटे हैं। 2 उनके बड़े भाई एरिक यंग जूनियर भी एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है। 3 यंग का सपना अपने पिता और भाई की तरह एक पेशेवर एथलीट बनने का था। 4 उनकी भी कोलोराडो रॉकीज के लिए खेलने की ख्वाहिश थी जैसे वे खेलते थे। बेसबॉल के अलावा यंग को बास्केटबॉल और फुटबॉल भी पसंद है। 5 और 6 साल की उम्र के बीच यंग ने कराटे का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने किकबॉक्सिंग की भी शिक्षा ली। हालांकि उन्हें यकीन था कि वह एक बेसबॉल खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन जब एक पड़ोसी ने यंग को अभिनय में जाने के लिए प्रोत्साहित किया तो उनकी योजनाएं बदल गईं। 7 यंग ने उन शो को श्रेय दिया जिन्हें वह बड़े होते हुए देखते थे, जैसे फैमिली मैटर्स, हन्ना मोंटाना और जेसी, जिन्होंने उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून को खोजने में मदद की। 8 बाद में उनकी मुलाकात टैलेंट स्काउट डायना हॉर्नर से हुई। 9 यंग को लॉस एंजल्स में एक अभिनय शोकेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी मुलाकात उनके प्रबंधक से हुई। उसके बाद उसके प्रबंधक ने उसे एक एजेंट से मिलवाया और यंग ने तुरंत नौकरियों की बुकिंग शुरू कर दी। 4-10 वह डेनजल वाशिंगटन को अपना सबसे बड़ा प्रभाव मानते हैं। 8 2019 तक यंग को अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल को समायोजित करने के लिए होमस्कूल किया गया था। 5 कैरियर यंग ने 9 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया जब वह एक लघु फिल्म में दिखाई दिए। 5-6 बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन सीरीज मर्डर अमंग फ्रेंड्स में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। उन्होंने अपने मैनेजर के सामने वाले लॉन पर अपना ऑडिशन फिल्माया और अगले ही दिन उन्होंने काम बुक कर लिया। वह शेमलेस, द मेयर, द गुड प्लेस और द फोस्टर्स के एपिसोड में दिखाई देंगे। 4 उन्होंने 2018 की साइंस-फाई फिल्म रेडी प्लेयर वन में भी एक छोटी भूमिका निभाई। 2018 में यंग को अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली जब उन्हें केविन कोपेलो और हीथ सेफर द्वारा निर्मित निक्लोडियन सिटकॉम कजिन्स फॉर लाइफ में स्टुअर्ट के रूप में लिया गया। 11-201-9 में वह एबीसी के मिक्सटेश के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। 2020 में यंग फॉक्स ड्रामा 9 जनवरी 2001 के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 6 उस वर्ष उन्होंने एक अन्य नेटफ्लिक्स श्रृंखला द बिग शो में एक आवर्ती भूमिका भी बुक की, जहां उन्होंने गायक टेलर स्विफ्ट के नाम पर एक चरित्र निभाया। 12-2021 में
यंग को नेटफ्लिक्स की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मूल श्रृंखला कोब्रा काई में केनी पायने की आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 13-15 साल की उम्र में यंग कलाकारों में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। 14 यंग ने 2020 में भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और इस प्रक्रिया में लगभग 3 सप्ताह का समय लगा। जबकि वह मूल फिल्मों को देखकर बड़ा हुआ, यंग ने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे टेलीविजन श्रृंखला को देखने के लिए भूमिका नहीं मिल गई, जिसने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। 6 भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट का अध्ययन किया और लड़ाई के दृश्यों के लिए अपनी तकनीक विकसित करने के लिए ब्रूस ली और वेस्ले स्नेप्स पर भी शोध किया। 14 यंग द रॉयल में दिखाई देने के लिए तैयार है और उन्होंने एक 800 हॉट नाइट में अभिनय किया है, जो 2022 में शोटाइम के साथ पैरामाउंट प्लस पर रिलीज होगी। शो फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2016 दोस्तों के बीच हत्या केविन एपिसोड द रैबिट होल 2017 अच्छी जगह यंग उजो एपिसोड चिडीज चॉइस महापौर एलिजा 2 एपिसोड बेशर्म देआंद्रे एपिसोड फक पेइंग इट फॉरवर्ड वैम्पिरीना छात्र सहपाठी आवाज 4 एपिसोड 2018 रेडी प्लेयर वन प्राथमिक बच्चा छोटी भूमिका प्रोत्साहित करना कोरी 3 एपिसोड 2018 से 2019 जीवन भर के चचेरे भाई स्टुअर्ट श्रृंखला नियमित 2019 मिश्रित रोदने 2 एपिसोड वॉल्डो कहा है माटेओ आवाज एपिसोड बहामा ड्रामा 2020 गर्बर तकनीक यंग कैसीनो आवाज एपिसोड स्मैशोजार्स द बिग शो टेलर आवर्ती भूमिका वो एपिसोड मुख्य समारोह राजमिस्त्री नेटफ्लिक्स मूल फिल्म 9 जनवरी 2001 ब्राइस एपिसोड द वन दैट गॉट अवे 2021 वर्तमान कोब्रा काई केनी पेन आवर्ती भूमिका सीजन 4 मुख्य भूमिका सीजन 5 17 एपिसोड 16 2021 अच्छी मुसीबत कोरी एपिसोड क्लोम्पेंडांसेन सिडनी से अधिकतम बेनी एपिसोड टेरिन अप माई रूम राजसी युवा विली एकेंस आगामी 2022 एक 800 हॉट नाइट मामूली सिपाही शोटाइम के साथ पैरामाउंट प्लस पर रिलीज किया गया। 2023 उर्केल सेव सांता द मूवी जॉर्डन आवाज डायरेक्ट टू वीडियो संदर्भ मार्टिन कोव बटा के ओवी बटा जन्म 6 मार्च 1946 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द कराटे किड 1984 के मुख्य प्रतिपक्षी जॉन क्रीस की भूमिका के लिए जाना जाता है। कोव ने द कराटे किड पार्ट 2 1986, द कराटे किड पार्ट 3 1989 और टेलीविजन श्रृंखला कोब्रा काई 2018 वर्तमान में भूमिका दोहराई। वह डेथ रेस 2000 1975 में नीरो द हीरो के रूप में भी दिखाई दिए और उसके बाद व्हाइट लाइन फीवर 1975 में क्लेम के रूप में दिखाई दिए। कोव टीवी सीरीज कैग्नी एंड लेसी 1982 से 1988 में नियमित रूप से दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पुलिस जासूस विक्टर इसबेकी का किरदार निभाया था। वह रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 प्रारंभिक जीवन मार्टिन कोव का जन्म 6 मार्च 1946 को ब्रुकलिन में एक यहूदी अमेरिकी परिवार में हुआ था। 3 कैरियर कोव इन द ऑप्टिमिस्ट 1983 1982 से 88 तक कोव कैग्नी एंड लेसी के मुख्य कलाकारों में न्यूयॉर्क सिटी डिटेक्टिव विक्टर इसबेकी के रूप में दिखाई दिए, एक सहायक भूमिका जिसे उन्होंने श्रृंखला के लिए बाद की टेलीविजन फिल्मों में दोहराया। उसी समय के दौरान कोव 1984 की हिट फिल्म द कराटे किड में कोब्रा काई सेंसेई जॉन क्रीस के रूप में दिखाई दिए, जिनकी फिल्म के कराटे टूर्नामेंट के दौरान कोई दया नहीं दिखाने और पैर को साफ करने की लड़ाई की शिक्षा अमेरिकी जेडगेस्ट में प्रवेश कर गई। 1985 की फिल्म रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 में एक गद्दार हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका निभाने के बाद
वह 1986 की सीक्वल द कराटे किड पार्ट 2 और 1989 की सीक्वल द कराटे किड पार्ट 3 के लिए क्रीज के रूप में लौटे। कोव ने प्रमुख ब्लैक बेल्ट गॉर्डन डोवरसोला शिहान के तहत ओकिनावाते कराटे का अध्ययन किया। 4, 5, 6 2015 में कोव 2007 में नो मोर किंग्स के गाने स्वीप द लेग के म्यूजिक वीडियो में खुद और द कराटे किड के जॉन क्रेसे के कैरिकेचर के रूप में दिखाई दिए। 7、8 2018 में कोव ने फिर से यूट्यूब प्रीमियम वेब सीरीज कोबरा काई के लिए क्रेज के किरदार में वापसी की, जो मूल फिल्म के 34 साल बाद सेट की गई द कराटे किड फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है। यह सीरीज 2 मई 2018 को शुरू हुई और इसे आलोचकों की सफलता मिली। शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसे 24 अप्रैल 2019 को प्रकाशित किया गया। जून 2020 में नेटफ्लिक्स ने सीरीज को खरीदा और तीसरा, चौथा, 9 और 5वां सीजन बनाया। 2019 में कोव ने क्विकबुक के एक विज्ञापन में अपने कराटे किड चरित्र की पैरोडी की, जिसमें एक दयालु, सज्जन क्रेसे पूर्व किशोरों के कोआला काई डोजो चलाता है, जिन्हें पैर का समर्थन करने और अधिक दया दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 10 कोव 2021 में डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 30 में प्रतिस्पर्धा करने वाली मशहूर हस्तियों में से एक थे। 11 वह और उनके पेशेवर डांस पार्टनर ब्रिट स्टीवर्ट बाहर होने वाले पहले जोड़े थे। 12、व्यक्तिगत जीवन कोव 1990 में पैदा हुए जुड़वा बच्चों के पिता है। 13 जुड़वा बच्चों में से एक, जेसी ने उस युवक को चित्रित किया जो कोबरा काई के सीजन 3 और 4 के फ्लैशबैक में अपने पिता के चरित्र जॉन क्रेसे के छोटे संस्करण को धमकाता है। 14、फिल्मोग्राफी फिल्म 15 वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1971 छोटी हत्याएं अज्ञात अमान्य 1971 विद्रोह में महिलाएं मार्टी 1972 赛亚2季 1972 बाईं तरफ का आखिरी घर डिप्टी हैरी 1973 पुलिस और लुटेरे एम्बुलेंस अटेंडेंट 1975 जंगली पार्टी संपादक 1975 कैपोन पीटर गूसी गुसेनबर्ग 1975 डेथ रेस 2000 नीरो हीरो 1975 व्हाइट लाइन बुखार भूखों मरना 1976 चार ड्यूस स्मोकी रॉस 1977 सफेद भैंसा जैक मैकॉल 1979 सात छोड़ना 1982 रक्त ज्वार नील ग्राइस 1984 कराटे खिलाड़ी सेंसेई जॉन क्रीसे 1985 रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 माइकल रीड एरिक्सन 1986 कराटे किड भाग 2 सेंसेई जॉन क्रीसे 1987 Steel Justice John Steele 1989 कराटे किड भाग 3 सेंसेई जॉन क्रीसे 1991 सफेद रोशनी सीन क्रेग 1992 प्रोजेक्ट शैडो चेजर डिसिल्वा। दोस्तों एपिसोडों की बात की जाए तो इस सेक्शन के अंदर अभी ये सेक्शन 6 हमें देखने को मिल रहा है, उसमें 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसे 2 पार्टों में डिवाइड करके रिलीज़ किया जाएगा। पार्ट 1 हमें इस 18 जुलाई 2024 को देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें तकरीबन एक तरह से 5 एपिसोड देखने को मिलेंगे और 6 से लेकर 10 तक यानी तकरीबन 5 एपिसोड हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जो कि 28 नवंबर 2024 को देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दी है और इससे पिछले जो भी सेक्शन आ चुके हैं उन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।